आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें आपके पास दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 16 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 4 बाई 4 का हो सकता है, 4 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर का एक प्लॉट है आपका, जो इनकी 16 स्क्वायर किलोमीटर का उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन अ सर्टन मैप। एक जो मैप है जिस पे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको कितने से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय अ सिमिलर स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज गिवन, इससे आपका आरएफ आ सकता है। फिर बोला है ड्रॉ प्लेन स्केल और सिंपल स्केल, प्लेन स्केल बनानी है टू शो 10 किलोमीटर एंड सिंगल मीटर्स, मतलब वो 10 किलोमीटर्स का एक डिवाइडेशन हो और मिड सिंगल मीटर्स भी दिखे उसमें। फाइंड आरएफ निकालना है, मार्क इट ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर, ठीक है। मुझे उसमें 70 किलोमीटर दिखाना है, 62 भी दिखाना है, मेजर डिस्टेंस भी लिखा है, 46 भी दिखाना है, 29 किलोमीटर भी दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, हम लोग ये क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन लिख करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसका एक काम करता हूँ, मैं साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन हेडिंग होगा। फिर गिवन इन द क्वेश्चन क्या है, गिवन कि 16 स्क्वायर किलोमीटर एस क्यू किलोमीटर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हमें पता है 4 × 4 16 होते हैं, ठीक है। तो 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको मैथमेटिक्स से आता होगा, ठीक है। बेसिकली हमें जब भी आरएफ निकालना है तो हमें लीनियर मेजरमेंट्स लानी है, स्क्वायर्स नहीं होने चाहिए, क्यूब्स नहीं होने चाहिए, हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए, किलोमीटर हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, बट स्क्वायर वगैरह नहीं होने चाहिए। क्योंकि हमें पता है आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, उसमें लेंथ लिखते हैं, एरिया नहीं लिखते। लेंथ ऑफ दी line on the paper या sheet divided by length of the line on ground, ठीक है। तो RF कितना आएगा, देखो जरा, हमारे पास लेंथ ऑफ द लाइन ऑन द पेपर कितना है, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4 किलोमीटर। तो हमारे पास RF आएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, अब देखो पहले आप देखते हैं कि 1 किलोमीटर में हमें इजीली पता है कि 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है, 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, सो दैट मैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट सकूं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 प्लस इंटू 100, यानी कि 5 जीरो होती है, ठीक है, यानी कि 1 लाख। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो 1 डिवाइड बाय 4 लाख आपके पास आ जाएगा। दिस इज द आरएफ, इतना बड़ा आरएफ की हमारी वैल्यू है, रिड्यूसिंग स्केल है। नेक्स्ट काम हमारा क्या रहता है, लेंथ ऑफ द स्केल निकालना। तो उसके लिए हमें पता है क्या फार्मूला होता है, आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। तो हमारे पास अभी मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली दिया गया है, कितना, 70 किलोमीटर, ठीक है। 70 किलोमीटर, या इससे ऊपर लेंगे तो हमारे पास 70 किलोमीटर शो हो जाएगा। पहले हम आरएफ लिख देते हैं, आरएफ कितना है, 1/4 लाख, ठीक है। मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज आरएफ, देन लेंथ टू बी मेजर कितना है, 70 किलोमीटर।
अब मुझे ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कट भी हो जाए, क्योंकि 70 को अगर मैं किलोमीटर को 4 से डिवाइड करूँ तो 35, तो हमें कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऊपर वाली का राउंड वैल्यू ले लेता हूँ 80 किलोमीटर की, क्योंकि अगर 80 किलोमीटर की लेंथ होगी तो उसमें 70 किलोमीटर भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, उसके आगे जो 62 है, 46, 29 किलोमीटर जो क्वेश्चन में बोला गया है वो भी दिखा सकता हूँ। तो अब देखो, मैं यहाँ पर मुझे पता है कि 1 जो है डिवाइड बाय 4 लाख है, तो पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, 1 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 80। अब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, ये मुझे पता था। तो अब मैं अगर डिवाइड करूँ तो 1 लाख से 1 लाख वाला आप कैंसिल कर दो, तो कितना बचता है आपका 80 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर। तो कितना होगा आपका 20। तो 80 डिवाइड बाय 4 आपका 20 सेंटीमीटर, यानी कि लाइन आप कितनी की लोगे 20। तो मैं इसको ऊपर करता हूँ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये कैलकुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट। जब आपका आरएफ आ गया, लेंथ ऑफ स्केल आ गई, दैट मीन्स अब आपको पेंसिल और स्केल ले लेना है और क्या करना है, 20 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर यानी कि 200 mm, और ऊपर की तरफ वही 20 mm चले जाओ, सो दैट एक स्केल जैसा दिखे ये। ठीक है, तो ये आपने एक रेक्टेंगल बना देना है। लेंथ कितनी ली आपने 20 सेंटीमीटर, बट ये लेंथ 20 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कितने को कर रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मच 80 किलोमीटर, जो लेंथ ऑफ इमेज आपने लिखा है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप 80 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका ये। अब देखो ये 80 किलोमीटर की लाइन है, ठीक है, एक्चुअल में कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मुझे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट हर डिवीजन क्या दिखाए 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर मैं क्या करूँगा, 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो 20 डिवाइड बाय, अगर मैं 8 करूँ, ठीक है, कैलकुलेटर में दिखाता हूँ, 20 डिवाइड बाय 8, ये अगर 2.5, वही वाला फैक्टर जो ये आपने से फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो आपने क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, इस तरह से लाइन ले लेनी है। ठीक है, हम लोग इसी लाइन को, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर के बाद हम लोग इस तरह से बनाते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके पास बन के तैयार है। तो आपको यहाँ पर अगर डिवाइडेशन मेजर करना चाहो, काउंट करना चाहो, तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवाइडेशन हो चुकी है। ठीक है, यानी हर पार्ट कितना है 10 किलोमीटर, जो आपके क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था, ड्रॉ प्लेन स्केल टू शो 10 किलोमीटर एंड सिंगल, यहाँ किलोमीटर होगा, इसको सही कर लेना है आपने भी, सिंगल किलोमीटर। ठीक है, तो सिंगल किलोमीटर भी दिखाया और 10 किलोमीटर दिखाया, तो 10 किलोमीटर भी दिखा चुका है, सिंगल किलोमीटर कैसे दिखाएगा ये देखो, ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर की है, तो हमारे पास अगर इस 10 किलोमीटर के 10 इक्वल पार्ट्स हो जाए तो क्या हो सकता है, तो आपका ये डिवाइडेशन क्या हो जाएगी सारी, सिंपली 1 1 किलोमीटर की, तो वही हम करने वाले हैं। लेकिन हम इसको अब देखो, मैं आपको जस्टिफाई कर दूं कि ये डिस्टेंस कितने की थी एक्चुअल में, ऐसे तो 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है ये 2.5 सेंटीमीटर की। तो 2.5 सेंटीमीटर को अगर 10 से डिवाइड करता हूँ मैं, तो कितना आएगा 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 मिलीमीटर। इसको हम स्केल से भी मेजर नहीं कर सकते, तो हमें डिवाइडेशन करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइंड लाइन मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग क्या करते हैं 30 mm की लाइन लेते हैं, तीन तीन डिस्टेंस पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमने 10 डिविजन्स कर दिए इस 30 mm वाली लाइन के, और इस एक्सट्रीम पॉइंट को हम लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं।
ठीक है। आपको नेक्स्ट पता है कि हमें कॉपी करना है, इस लाइन को पैरेलल लाइन लेनी है। यहां से देखूंगा तो पहले 3 डिस्टेंस पे इधर, फिर 6, 9, 12, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और ये 30 कंप्लीट। लेकिन यहाँ हम लाइन नहीं लिखते, ठीक है। और जो ये आगे की तरफ लाइन बढ़ रही है उसको हम मिटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है क्या करना है, आपने वर्टिकल लाइन लेनी है जहां पर ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, और हम लेंथ लेंगे उसकी हाफ के बराबर, ठीक है। और इस लाइन की जैसी हम लाइंस कहाँ कहाँ ले लेंगे, यहाँ, 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 सारे पॉइंट्स पे हम लोग इस तरह की लाइंस ले लेंगे। तो हमारे देखेंगे तो n इक्वल पार्ट्स हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो हर एक डिवीजन क्या दिखाएगा, 1 किलोमीटर, क्योंकि ये टोटल कितना था, 10 किलोमीटर का था। और जो सेंटर वाला है उसको मैं लंबा कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला, इसको मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए स्केल में बना क्या है। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले 0, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ को 8। ये है क्या, बेसिकली किलोमीटर्स। तो हमें 1, 2 नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली ये 80 किलोमीटर्स है। तो मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे जो यहाँ पर, वो हम लिखेंगे, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला कितना होगा, 10, क्योंकि 10 किलोमीटर हुआ। और ये 20, आप लोगों ने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये 30, दिस इज 40, 50, 60, दिस इज 70 और यहाँ पर ये 80, ठीक है। तो 80 इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। तो आपने इनकी अरेंजमेंट देख लेनी है, ये इक्वली सेम स्पेस से नीचे की तरफ हो, ऊपर नीचे ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हर डिवीजन क्या दिखा रहा है, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्केल किस चीज़ की है, किलोमीटर्स की है, ठीक है। किलोमीटर्स की ये टेंस में है और ये सिंगल सिंगल में है, ठीक है। अब देखो, हमें जो मर्जी बोल दे कि हमें क्या क्या डिस्टेंस यहाँ पर शो करनी है। जैसे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें 70 किलोमीटर बताना है, ठीक है। उसके बाद 62, 46, 29 चार डिस्टेंसेस दिखानी है, तो 70 दिखाते हैं पहले, ठीक है। तो 70 के लिए हमें अगेन यहाँ से स्टार्ट करूंगा, टेंस वाले सारे यहाँ राइट साइड को पढ़ूंगा यहाँ तक। और 70 है जस्ट, तो हमें जहाँ पर राइट लेफ्ट साइड को नहीं जाएंगे, 0 पे ही जाएंगे। तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 70 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा, 62, या 62 था। तो 62 को देखो अब ध्यान से, 0 से यहाँ से राइट साइड को 60 किलोमीटर तक जाऊंगा, यानी कि इस पॉइंट तक, और 2 इस तरफ को, 1 और ये 2, दिस इज 62। इसको आप क्या लिखोगे, 62 किलोमीटर, ठीक है। अब आ जाओ 46, 46 किलोमीटर जाना है। अगेन यहाँ 0 से 40 इधर को, और 0 से 6 इधर को, यानी कि 5 यहाँ तक था ना, बड़ी लाइन तक, और ये 6, तो ये 46 आपका है। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 46 किलोमीटर,
ठीक है। अब एक और है हमारे पास शो करने के लिए, जितने बजे शो कर लो, 29 किलोमीटर। ठीक है, 29 किलोमीटर देखो जरा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट काम है 29 किलोमीटर शो करने का। तो जीरो से यहाँ से 20 इस तरफ को जाऊंगा, ठीक है, और 9 इस तरफ को। तो ये 5 यहाँ तक होता है, 6 7 8 9, ये वाला। तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा, 29 किलोमीटर। इस तरह से हमने ये सारे के सारे चार हमें बोला गया था, हमने चारों के चारों इसमें शो कर दिए। और मैक्सिमम लेंथ टू इमेज हमने 80 लिया इसी वजह से, क्योंकि सारी चीज़ इसमें शो हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। पहले आपने ये कैलकुलेशन लिखनी है एचवी पेंसिल से, फिर ये इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन